गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने aquatic लाइफ के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ज़्यादातर करके फोकस पेड़ पौधों पे किया था। जो सबमर्ज्ड होते हैं उनके ऊपर भी, जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं उन पे भी। और फ्लोटिंग प्लांट्स में भी देखा था हमने कि दो तरह के वो भी होते हैं, एक रूट्स वाले, एक विदाउट रूट्स वाले। तो ये हमने तो क्लियरली कर लिया था। फिर उसके बाद जो aquatic लाइफ होता है, जो एनिमल्स होते हैं, उसका बस हमने एग्जाम्पल लिया था। कुछ ज़्यादा खास नहीं था वैसे इस पर्टिकुलर टॉपिक में, लेकिन वापस से मैं आपको एक थोड़ा सा बता ही देता हूँ कि जो aquatic लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट एनिमल्स होते हैं वो फ़िश को माना जाता है। तो फ़िश को सांस लेने के लिए स्पेशल गिल्स होते हैं। वो गिल्स क्या करते हैं कि जैसे पानी अंदर लिया फ़िश ने, जिस पानी में ऑक्सीजन घुला हुआ है, अब उसे ऑक्सीजन जो है अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। उनकी बनावट ऐसे होती है कि अंदर उनके एब्जॉर्ब हो जाता है, और वो जो गिल्स होते हैं, गिल्स के थ्रू सारा का सारा पानी बाहर निकल जाता है ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होने के बाद। तो इस प्रोसेस की वजह से ही पानी के अंदर फ़िश आराम से सर्वाइव कर लेती हैं। ऐसे जो दूसरे aquatic एनिमल्स हैं, उनके अंदर भी ऐसे कुछ स्पेसिफिक फ़ीचर्स हैं। कुछ के अंदर ऐसे फ़ीचर्स हैं कि उनके ऊपर पानी नहीं टिकता, या उनका भी वैक्सी टेक्सचर होगा। जैसे फ्लोटिंग लीव्स थे, उनका वैक्सी टेक्सचर था कि उनके ऊपर पानी कभी टिकता ही नहीं था, वो वाटर को रिपेल करते थे। वैसे ही बहुत सारे ऐसे भी जानवर हैं, aquatic एनिमल्स, जो वाटर को रिपेल करते हैं। इनका बॉडी वाटर को रिपेल करता है। पानी के अंदर रहते हुए भी पानी उनकी चिपकता नहीं है। ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे aquatic लाइफ के। अब हमारा अगला टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, ये हमने क्लास फिफ्थ में ही पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, अगर हम रिप्रोड्यूस करा रहे हैं किसी प्लांट को अदर देन फ्रॉम यूजिंग सीड्स, अगर हम सीड्स के अलावा किसी और तरीके से रिप्रोड्यूस करा रहे हैं प्लांट्स को, तो उसी मेथड्स उन्हीं मेथड्स को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है। तो ग्रोइंग या फिर रिप्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम द मेथड अदर देन यूजिंग सीड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है। तो इतना सिंपल सा है। इसमें सबसे पहले इसमें कई तरह के तरीके से होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सबसे पहले तो हम पढ़ रहे हैं लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स गेटिंग रूट्स टू ग्रो फ्रॉम द स्टेम। एग्जांपल, मैग्नोलिया ट्री। इसमें क्या होता है, लेयरिंग में होता है बहुत ही सिंपल सा ये है। इसमें क्या होता है, जैसे अगर मान लो कोई एक पेड़ है, ठीक है, मान लो ये पेड़ ऐसे ग्रो किया हुआ है, ठीक है, इसका मान लो ये एक स्टेम यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है, और ये जो है थोड़ा झुकेगा और ये मिट्टी पे टच होगा, फिर वापस चला जाएगा। जहाँ पे ये मिट्टी पे टच होगा, यहाँ पे इसके रूट्स निकलने लगते हैं। ठीक है। अब जहाँ पे रूट्स निकलने लगते हैं, वहाँ पे कट कर दिया गया और इस पार्ट को जो है अलग से लगा दिया गया। इसी को बोला जाता है लेयरिंग। और ये तो नेचुरल वे हो गया। इसको ज़बरदस्ती भी किया जाता है। क्या किया जाता है कि कोई सा भी स्टेम, उसको ज़बरदस्ती मिट्टी में जाके चिपका दिया गया। ठीक है। या उसमें कुछ ऐसा कर दिया गया कि उसमें से रूट्स निकलने लगे। जब जैसे रूट्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, उसके प्रीवियस पार्ट को काट के सामने वाले पार्ट को लगा दिया जाता है। तो ठीक है। तो इसी को बोला जाता है लेयरिंग। तो आई होप ये लेयरिंग आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से भी नया पौधा रिप्रोड्यूस किया जाता है। फिर आता है कटिंग, यूजिंग ए शॉर्ट सेक्शन ऑफ प्लांट स्टेम फॉर प्रोपिगेशन। इसका एग्जांपल है रोज़ प्लांट्स। तो रोज़ का आप देखते हो कि कोई सा भी स्टेम का कोई सा भी छोटा सा पार्ट काट दिया जाता है, और उसको जो है नए जगह पे कहीं मिट्टी में जाके लगा दिया जाता है। तो वो जो स्टेम है, वो उसमें से रूट्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं कुछ दिनों में। उसके बाद से वो एक नया प्लांट उसमें से ग्रो करने लगता है। ठीक है। तो ये लेयरिंग आपको क्लियर हो गया, कटिंग क्लियर हो गया। कटिंग के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। वो सारे आप कुछ खुद से ढूंढ सकते हो। फिर आता है बर्डिंग, टेकिंग अ बर्ड फ्रॉम वन प्लांट एंड मूविंग इट टू अनदर। तो जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स जो फूल होते हैं, उनको उस एक प्लांट से ले लिया और दूसरे प्लांट में जाके उसको लगा दिया। ठीक है। तो आगे रिप्रोड्यूस करा दिया, तो उससे एक नया पौधा तैयार हो सकता है, उससे सीड्स तैयार हो सकते हैं, या फिर उसमें कुछ ऐसा कुछ हो रहा है जिससे नया पौधा प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है। तो बर्डिंग मतलब जिसमें बर्ड्स हम यूज़ करते हैं। बर्ड्स हमें पता है, ये फ्लावर बर्ड्स होते हैं, उसके बारे में हमें पता ही है। ठीक है। तो बर्ड्स का यूज़ करके हम एक नया पौधा भी तैयार कर सकते हैं। इसका अच्छा एग्जांपल है गेंदे का फूल। गेंदे के फूल में से भी बर्ड्स का यूज़ किया जाता है, और जो है उससे एक नया पौधा तैयार होता है।
फिर ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या है, प्लेसिंग अ सेक्शन ऑफ स्टेम ऑफ वन प्लांट ऑन टू अनदर प्लांट। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होता है। इसके थ्रू जो है आप एक पेड़ में से कई तरह के पेड़ आप निकाल सकते हो। करना ये होता है, अब जैसे मान लो एक रोज़ प्लांट है, ठीक है, ये मान लो एक रोज़ प्लांट है, इसमें से एक स्टेम निकला हुआ है, ठीक है। अब क्या करना होता है कि इस स्टेम को यहाँ से मान लो कट कर दिया और इसकी जगह पे सेम साइज़ का किसी और प्लांट का, जैसे गेंदे का ही फूल ले लो, उसको यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे इसकी जगह पे काट के लगा दिया और यहाँ पे बैंड एड कर दिया, यहाँ पे इसको बांध दिया अच्छे से। जब बांध देते हैं कुछ दिनों में ये पूरा का पूरा ज्वाइन हो जाएगा और आपके गेंदे के पेड़ में से रोज़ के प्लांट में से गेंदे का भी प्लांट तैयार हो रहा है, उसमें से भी फूल निकल रहा है। मतलब एक ही पेड़ में रोज़ भी निकल रहा है और गेंदा भी निकल रहा है, ठीक है। तो ये होता है ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग में मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यही ग्राफ्टिंग मेथड से ही कई बार क्या होता है कि एक आम के पेड़ में कई तरह के आम भी होते हैं। अब क्या होता है कि जैसे मान लो दशहरी आम है, दशहरी आम में हापुस भी लगा दिया और लंगड़ा आम भी लगा दिया और भी जो अलग अलग तरीके के आम होते हैं उनको लगाते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक ही पेड़ में अलग अलग तरह के आम आप देख पा रहे हो और उनको आप इंजॉय कर पा रहे हो। तो ये भी पॉसिबल है ग्राफ्टिंग के थ्रू, ठीक है। फिर आता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है कि कोई सा भी एक प्लांट होता है, उस प्लांट का एक छोटा सा कोई पार्ट ले लिया जाता है, उसको टेस्ट ट्यूब में जाके डाला जाता है, ठीक है, और उसको ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाता है, जैसे अगर आम के पेड़ को लिया जाए तो उसको जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जिस तरह की मिट्टी चाहिए वो मिट्टी अगर प्रोवाइड कर दिया गया, जिस तरह का मौसम चाहिए होता है उस तरह का मौसम उसको दे दिया गया, आसपास का माहौल ऐसा हो गया कि जिस कंडीशन में वो आम का पेड़ तैयार होता वो कंडीशन दे दी गई। तो वो जो छोटा सा टिश्यू होता है वो धीरे धीरे एक छोटे से पौधे का फॉर्म ले लेती हैं। तो जब छोटे से पौधे का फॉर्म ले लेंगे उसके बाद से उसको वहाँ से निकाल के खेत में जाके लगा दिया जाता है। तो ये होता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, हर कोई नहीं कर सकता, इसके लिए साइंटिस्ट लोग ही ज़्यादा ये सारे काम करते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। लेयरिंग क्या होता है, कटिंग क्या होता है, बडिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग क्या होता है एंड टिश्यू कल्चर क्या होता है। तो आई होप यहाँ तक सब कुछ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये आपको दिखाया हुआ लेयरिंग कैसे करते हैं। जो सबसे पहला वाला पार्ट था लेयरिंग, इसमें क्या किया हुआ है, एक तो मैंने आपको बताया था कि जो है कि उसको मिट्टी से टच करा दिया, जो भी स्टेम का पार्ट मिट्टी से टच हो गया वहाँ से रूट्स निकलने लगते हैं। इस केस में क्या किया है, ऊपर वाला देखो लेयर निकाल के वहाँ पे मिट्टी लगा दिया हुआ है, तो वो बिल्कुल वही सेम फीलिंग देगा जैसे अगर ग्राउंड को टच करता होता वैसे। तो जब यहाँ पे मिट्टी लगा दिया जाएगा तो कुछ दिनों में इसमें से रूट्स निकलने स्टार्ट होते हैं। अब जो स्टेम का मेन पार्ट है उसको पहले से काट दिया जाता है, जब जैसे ही यहाँ से रूट निकलेगा जो बड़ा वाला पार्ट है उसको काट के वैसे ही रहने दिया जाता है और जो छोटा वाला पार्ट है उसको निकाल के उसको अलग दूसरी किसी जगह पे लगा दिया जाता है। तो ये होती है लेयरिंग। तो आई होप ये चीज़ क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। आप ऐसा एक्सपेरिमेंट खुद भी कर सकते हो, ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही ईजी होता है ये सारा कुछ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कटिंग। कटिंग में क्या कर रहा है, कटिंग में देखो सिंपली काट के एक पार्ट को उसको लगा दिया दूसरी जगह पे, उसमें से रूट्स निकल रहे हैं। ये ऐसे आप कर सकते हो जैसे आलू का होता है, आलू हो गया, गन्ना हो गया, कहीं से काट दिया उसमें से रूट्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हर तरह के पौधे में ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, जिसमें इस तरह का फंक्शन होता है उसका हम यूज़ करते हैं इस मेथड से वेजिटेटिव प्रोपगेशन कराने के लिए, ठीक है। फिर टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में देखो छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब्स हैं, टेस्ट ट्यूब्स में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया, जिस इन्वायरमेंट में वो पौधा ग्रो करता है वो माहौल प्रोवाइड कर दिया गया। अब वो धीरे धीरे जैसे छोटे से पौधे का फॉर्म ले लेंगी, सैपलिंग का फॉर्म ले लेंगी, वैसे उसको टेस्ट ट्यूब में से निकाल के उसको जाके जहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत थी वहाँ पे जाके लगा दिया मिट्टी में। तो ये होता है टिश्यू कल्चर। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। और आपको याद रखना है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स का।
तो आपको इसमें ये जो मेथड्स हमने पढ़े, ये सारे मेथड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। और अभी आपका जो होमवर्क है वो ये है कि एक तो आपको नोट्स कंप्लीट करना ही है, साथ में आपको एक्सरसाइज ही कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज अगर कंप्लीट करने की बात करता हूँ तो उसमें इसका मतलब ये है कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, कुछ क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट करें। कई सारे एक्टिविटी वाले पोर्शंस होते हैं, आप छोड़ देते हो, उसको भी एटलीस्ट एक बार पढ़ना चाहिए। अगर वो आपसे हो सकता है तो उसको ज़रूर करना चाहिए, अगर नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है। उससे रिलेटेड एटलीस्ट आपको नॉलेज ज़रूर लेना चाहिए होता है, क्योंकि जो भी चीज़ें आपके बुक में दी हुई हैं सारी की सारी चीज़ें काम की चीज़ें हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ उसमें फालतू की चीज़ नहीं है। तो आपको इस चीज़ को कंसिडर करके अपने बेटरमेंट के लिए सारी चीज़ों को कंसिडर करना है और सभी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ऑन दैट नोट यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।